रेगिस्तान की धूल से बहुत दूर पहाड़ों की ओट में एक अनजान इलाका था, वादी नूर। ये वह जगह थी जहां हर सुबह की हवा में अजान की गूंज मिलती थी और शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे उतरता तो लगता जैसे पूरा आसमान सजदे में चला गया हो। वहां के लोग सादे थे, लेकिन उनके दिलों में ईमान की गर्मी थी। वहीं एक नौजवान रहता था, सामी। 20 बरस का था, चेहरा सूरज से तपा हुआ, मगर आंखों में सुकून का समंदर था। उसका काम था बकरियां चराना। सुबह सूरज के साथ निकलता और शाम को पहाड़ों से लौटता, हाथ में छड़ी, कंधे पर पुरानी चादर और दिल में अल्लाह का नाम। सामी की दुनिया छोटी थी, मगर उसमें नीयत बड़ी थी। उसकी माँ कई साल पहले चल बसी थी और बाप एक दिन बारिश में पहाड़ी झरने में बह गया था। तब से वो अकेला था। गांव के लोग कहते, ये लड़का अजीब है, दुनिया की बातें नहीं करता, बस आसमान को देखता रहता है। मगर सामी मुस्कुराता और कहता, मैं उनसे नहीं जो दुनिया देखते हैं, मैं उस तक देखता हूं जिसने दुनिया बनाई। उसकी बातों पर लोग हंस देते, मगर वो हंसी उसे तकलीफ नहीं देती थी, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन लोग समझेंगे उस दिन वो मुस्कुराहट बंद हो जाएगी। एक दिन की बात है, गर्मियों की धूप सिर पर थी, जमीन तपी हुई थी। सामी अपनी बकरियों को घाटी की ओर ले गया था। एक बकरी जो हमेशा आगे आगे चलती थी, फिसल कर नीचे गिर गई। नीचे पत्थर थे, गहराई थी। लोग चिल्लाते, छोड़ दे, नई खरीद लेना, जान की बाजी मत लगा। मगर सामी दौड़ा, बिना सोचे समझे। घुटनों से खून निकल रहा था, मगर उसने बकरी को अपनी बाहों में उठा लिया। जब वापस लौटा तो सब कहने लगे, तेरे पास कुछ नहीं, फिर भी इतना जोश। सामी ने धीरे से कहा, मैं बकरी नहीं बचा रहा था, मैं अपनी रहमत की पहचान बचा रहा था। ये बात किसी की समझ में नहीं आई, मगर आसमान के उस पार किसी ने उसकी बात लिख ली। उस रात जब वो घर लौटा तो थकान से बेहाल था। आसमान साफ था, तारे झिलमिला रहे थे। उसने हाथ फैलाए और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे ताकत दी, शुक्र है, लेकिन मेरी राह मुश्किल है, रहमत तेरे हाथ में है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी हवा में ठंडक सी आई और उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पास खड़ा है, मगर वहां कोई नहीं था। उसने समझ लिया ये उसका वहम नहीं, किसी की मेहरबानी थी। अगली सुबह गांव में अफवाह थी, एक घाटी के पार किसी बूढ़े दरवेश को देखा गया है। लोग कहते, वो हवा में चलता है और जिस पर नजर डाल दे उसकी तकदीर बदल जाती है। सामी ने सुना और चुप रहा। शाम को जब सूरज ढल रहा था, वो वहीं घाटी की ओर गया। हवा में रेत उड़ रही थी। उसने देखा एक बूढ़ा शख्स पत्थर पर बैठा है, सफेद कपड़े, चेहरे पर नूर। सामी पास गया, सलाम किया। बूढ़े ने कहा, आया तू सामी? वो हैरान रह गया। आप मेरा नाम जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, तुझे वही जानता है जिसने तेरी रूह में सब्र लिखा। सामी ने झुककर कहा, मगर मैं समझा नहीं। बूढ़े ने कहा, तेरा इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। सुबह उस जगह जा जहां सूरज सबसे पहले उगता है, वहां तेरे लिए एक अमानत रखी है, मगर याद रखना, उसे अपने लिए मत रखना। इतना कहकर वो बूढ़ा उठकर चल दिया। सामी ने पूछा, आप कौन हैं? मगर हवा ने उसका जवाब निगल लिया। बस उसके कदमों की रेत बची रही। रात भर सामी सो नहीं सका। सुबह जब अजान की आवाज आई, उसने वुजू किया और सफर पर निकल पड़ा। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को छू रही थीं। वो आगे बढ़ता गया। पहाड़ों के बीच एक छोटी घाटी आई। वहां उसे एक पुराना टूटा हुआ घड़ा दिखाई दिया। उसमें कुछ सूखी खजूरें थीं और एक मुड़ा हुआ कागज। उसने कागज खोला। उस पर लिखा था, ये खजूरें तेरा रिज्क नहीं, तेरी आजमाइश हैं, इन्हें अपने लिए मत रखना। उसके दिल में सवाल उठा, मैं खुद भूखा हूं, 3 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं, फिर भी इन्हें बांट दूं। मगर फिर उसे वो बूढ़ा याद आया, उसकी आंखों का नूर याद आया। उसने घड़े को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव में उसने हर गरीब को एक खजूर दी। बच्चे हंसे, बूढ़े दुआएं देने लगे। जब आखिरी खजूर बांट दी तो उसके दिल में अजीब सुकून था। शाम को जब वो घर लौटा तो देखा उसके आंगन में मिट्टी हिल रही है। धीरे धीरे वहां से हरे अंकुर निकले और कुछ ही दिनों में वो छोटे छोटे खजूर के पेड़ों में बदल गए। हर पेड़ पर सैकड़ों खजूरें लटक रही थीं
गांव वाले हैरान थे। उन्होंने कहा, यह कैसे हुआ? सामी ने कहा, जहां सब्र बोया जाता है वहां बरकत उगती है। लोग कुछ पल चुप रहे, फिर उनमें से एक ने कहा, तू तो वादी नूर का असली बेटा निकला। दिन गुजरते गए। अब सामी का नाम हर जुबान पर था। लोग उससे मसले पूछने आते, बच्चे उससे दुआ करवाते, मगर उसके चेहरे पर कभी तकब्बुर नहीं आया। वो कहता, मैं वो नहीं जो रहमत देता है, मैं तो बस वो हूं जो उसकी रहमत के आने का जरिया बना। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, झरने सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग परेशान थे। सब उसके पास आए, बोले, सामी दुआ करो। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, रहमत वहां से नहीं आती जहां हम मांगते हैं, वो वहां से आती है जहां हम बांटते हैं। उसने कहा, अपने घरों में जितना बचा है बांट दो। लोग घबराए, बोले, अगर हमने सब बांट दिया तो खाएंगे क्या? सामी ने कहा, अल्लाह भूख नहीं देखता, नीयत देखता है। कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ ने नहीं। जिन्होंने बांटा उनके घरों में अगले दिन बारिश की पहली बूंद गिरी, खेत हरे हो गए, झरने बहने लगे। बाकी गांव वाले दौड़े, बोले, हमसे गलती हो गई। सामी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की रहमत देर से आती है, मगर आती जरूर है। सालों बीत गए। अब सामी बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी। हर सुबह वो उसी घाटी में जाता जहां उसने पहली बार खजूरें बांटी थीं। वहां अब सैकड़ों पेड़ थे, जिनकी छांव में लोग बैठते, खाते, दुआ करते। बच्चे कहते, ये पेड़ रहमत वाले हैं। वो हंसता और कहता, रहमत पेड़ों में नहीं, सब्र में होती है। एक शाम वो वहीं बैठा था, जब वही बूढ़ा फिर आया, वही चेहरा, वही नूर। सामी खड़ा हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। आप वापस आ गए? बूढ़े ने कहा, मैं गया कब था? मैं तो तेरे सब्र में था, तेरी दुआ में था। सामी ने पूछा, अब क्या? बूढ़े ने कहा, अब वक्त है कि तू उस पार चले। वादी नूर को अब तेरे जैसा और चाहा। सामी ने कहा, मैं तो बस एक चरवाहा हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, नबियों के रास्ते पर चलने वालों को पहचान से नहीं, नियत से परखा जाता है। उस रात वादी नूर पर अजीब सुकून था। आसमान पर चांद पूरा था। गांव वाले कहने लगे, आज हवा में कोई और खुशबू है। सुबह जब सूरज उगा तो लोगों ने देखा, सामी अपने आंगन में सिजदे की हालत में था। चेहरे पर मुस्कान थी। उसके आसपास खजूरें बिखरी थीं और उसकी तस्बीह की आखिरी दाना वहीं पर अटका हुआ था। गांव के बुजुर्ग ने कहा, उसने वही किया जो वो सिखाता था, सब्र में बरकत है। उसके जाने के बाद भी वादी नूर वैसा ही रहा, मगर अब हर शाम जब हवा चलती तो लोगों को लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जहां सब्र बोया जाता है वहां रहमत उगती है। बच्चे अब भी खजूरों के नीचे खेलते और औरतें कहती, इन पेड़ों की जड़ें सामी की दुआओं से सींची गई हैं। लोग कहते, वादी नूर नक्शे में नहीं मिलता, मगर हर उस दिल में बसता है जो सब्र और सच्चाई से रोशन होता है। और कहीं दूर पहाड़ों के पार जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी तस्बीह की आवाज गूंज रही हो, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। साल बीतते गए। अब बच्चे कहते, ये पेड़ यूसुफ वाला पेड़ है। वो हर शुक्रवार वहां बैठता और कहता, कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि हुनर भी उसी का तोहफा है। जिस दिन तू उसे अपनी ताकत समझ लेगा, रहमत की जड़ सूख जाएगी। वादी नूर फिर रोशन था, मगर अब रोशनी सिर्फ पेड़ों में नहीं, दिलों में भी थी। हर नया दिन सब्र का सबकर था और हर रात नीयत की दुआ। भाई, इंसान जब अपनी मेहनत को अपनी ताकत समझ लेता है तो बरकत चली जाती है, लेकिन जब वो उसी मेहनत को अल्लाह का तोहफा समझकर दूसरों के काम लाता है तो अल्लाह उसी वादी में फिर से नूर उतार देता है।